दोस्तों जॉब करते करते 5 साल हो गए हैं और कोई भी सेविंग नहीं है। और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर पर्स बिल्कुल खाली होता है, तब कितना गुस्सा आता है। सोचिए उस मोमेंट को कि अगर आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, जब आपको कोई बड़ा काम करना पड़े तो आपको पैसा बाहर से अफोर्ड करना पड़ता है, तो कितना गुस्सा आता है अपने ऊपर कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए हम ना कुछ गलतियां कर देते हैं शुरू से। जब हम शुरू से इन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं तो हमारे पास पैसा, बाकी में पैसा जमा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है कि जब भी हम कमाना शुरू कर रहे हैं तो उस समय हमें अपनी सैलरी को डिवाइड करना चाहिए। अब डिवाइड करने का मतलब ये है मेरा कि जैसे आपकी सैलरी आती है तो उस समय एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा आया और हमने खर्चे की लिस्ट प्रिपेयर कर ली और सारा पैसा हमने यहाँ खर्च किया, वहां खर्च किया, कुछ बच्चों की फीस में दिया, कुछ घूमने में चला गया, लेकिन सेविंग के नाम पर हमारे पास सिर्फ 0 बचता है। तो ऐसे लोगों को चाहे 10 साल नौकरी कर ले, चाहे 5 साल सर्विस कर लो, उनके पास बाकी में पैसा नहीं रुकेगा। तो जब पैसे को डिवाइड करेंगे तो उस समय हमें ध्यान देना है कि हमारा जो भी सैलरी मिल रही है उसमें से हमें कुछ हिस्सा अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में लगाना है। जो कि हमारी बेसिक जरूरतें वो होती हैं कि जिनके बिना मतलब खर्च किए बिना काम चल नहीं सकता। जैसे बच्चों की फीस हो गई, बिजली का बिल हो गया, रूम का रेंट है, या फिर कोई होम खरीदा है हमने उसकी ईएमआई है। लेकिन ये हमारी जो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक जरूरत होती है, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप अपनी सैलरी का 50% यहाँ लगा दीजिए और अपनी सैलरी का 20% पैसा आप सेव कर लीजिए। 20% पैसे को सेव करना है, फिर उस 20% को हम डिवाइड करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे, मैं बताती हूँ बाद में उसका क्या करना है। 20% हमने अलग कर दिया सेविंग के लिए, अब बचा हमारे पास 80%। तो 80% में से हमने 50% अपनी बेसिक नीड में लगाया और 30% पैसे को हमने अपने शौक के लिए रखा। अब वो शौक में क्या आता है, अपना घूमना फिरना हो गया, या फिर कोई भी जैसे मूवी देखना जाना, एंटरटेनमेंट, कोई भी एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो 30%। आप कपड़े खरीदने हैं आपको, तो आपको ऐसी चीजें मतलब उस 30% में रखना है, ठीक है। अब जो 20% पैसा हमने बचाया उसमें से हमें क्या करना है, 10% पैसा हमें इन्वेस्ट कर देना है तुरंत ही। जैसे ही हमने 20% पैसा डिटेक्ट किया अपनी सैलरी से, उसमें से 10% हमें निवेश कर देना चाहिए और 10% अपने पास कैश रख लो या फिर अपने सेविंग अकाउंट में रख लो, कहीं भी रख सकते हैं। वो आपको अपनी इमरजेंसी के समय में ही काम में लेना है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 साल हमने इन्वेस्ट कर लिया तो दूसरे साल में उसको निकाल लिया, फिर हमने उसको खर्च कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार पैसे को बढ़ाना है। आपने वो सुना ही होगा, जो चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है, वो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको आपके पैसे पर मिलती है तो ये समझ लीजिए आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो होता है और अच्छे से ग्रो होता है। और जरूरत के वक्त आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। और अगर आप शुरू से सेविंग करते हैं तो, अगर आपकी सेविंग करने की आदत नहीं है तो बना लीजिए और पैसे को जब भी सैलरी आती है पैसे को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करिए। उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए, प्लान के तहत ही अपनी सैलरी को आप खर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अपने पास जरूरत से ज्यादा कैश नहीं रखना है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखावा करने के लिए अपने पास इतना कैश रखते हैं कि जब भी कोई आएगा बात बात पे अपने नोटों की गड्डी निकालेंगे और नोट दिखाएंगे। जरूरत से ज्यादा कैश रखने से होता क्या है कि हमारी कुछ आदतें भी बिगड़ती हैं, हम ज्यादा खर्च करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। एक तो ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं और हर किसी के सामने बात बात पर हम अपनी नोटों
नोटों की गड्डियां निकालेंगे, पैसों का दम दिखाते हैं, तो बाहर वाले लोग भी ये सोचते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है और वो आपसे उस पैसे को लेने की कोशिश करते रहेंगे। कहीं पर भी आप बात करें तो वो आपको जानबूझकर ऐसे उकसाएंगे कि इसकी जेब से पैसा निकले और हम इसका फायदा उठाएं। तो आपको अपने पास जरूरत से ज्यादा कैश नहीं रखना है। आप अपनी जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में कैश रखिए। घर में ज्यादा कैश रखने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि सैलरी से ज्यादा खर्च ना करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी सैलरी 10,000 है लेकिन खर्चे वो 15,000 के कर रहे हैं। जब आपकी सैलरी 10,000 है तो आप अपना खर्चा 10,000 में मेंटेन कीजिए। 15,000 वाला लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे या फिर 15,000 वाली सैलरी के अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगे तो 5,000 रुपए आपके पास कहाँ से आएंगे? वो आपको डेफिनेटली कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जितनी सैलरी है उसमें से 20% पैसा सबसे पहले निकाल के, जो भी आपका 80% जो भी कॉर्पस बचता है उसमें से आप अपना खर्च मेंटेन कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी 100% सैलरी किसी भी महीने में खर्च नहीं करनी है। ये बात आप तय कर लीजिए कि मैं 100% सैलरी अपनी कभी खर्च नहीं करूंगा। जो लोग ऐसा करते हैं ना, 100% सैलरी खर्च करते हैं, वो जरूरत के वक्त में उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है। और जो लोग आप शुरू से ही 20% बचाकर और 80% में या फिर 70% में अपना खर्चा चलाते हैं, तो वो लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो उनको पैसे बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना पर्याप्त मात्रा में सेविंग कर लेते हैं कि उनको कभी जरूरत पड़ेगी तो वो अपना काम खुद से चला सकते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि छोटे पैसे को महत्व दें। देखो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैंने ना काफी सारे वीडियो में कमेंट आते हैं कि जो सेविंग चैलेंज हम लोग चलाते हैं, जो हाउस वाइफ सेविंग चैलेंज चलाती हैं, किसी सेविंग चैलेंज में महीने में 1,000 रुपए बच रहे हैं, किसी में 2,000 बच रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसा मतलब बोलते हैं, कमेंट में बोलते हैं कि मतलब ये 1,000 रुपए का मतलब 1,000 रुपए बचाने के लिए इतनी मेहनत करें एक महीने में, फिर जाके 1,000 रुपए बचाएं। और आजकल 1,000 रुपए का क्या महत्व है? देखो जब तक छोटा अमाउंट हमारे पास नहीं होगा तो बड़ा कैसे बनेगा? ये बात समझनी आपको बहुत जरूरी है। अगर आप 1,000 मंथ में बचाएंगे तभी तो आप उस अमाउंट को एक साल में 12,000 कर पाएंगे। अगर आप मंथ में 1,000 नहीं बचाएंगे तो एक साल का अमाउंट जीरो रहेगा आपके पास, आपको जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप 1,000 पर मंथ भी बचाते हैं तो ये समझ लीजिए कि साल के जो लास्ट में आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। वो 12,000 रुपए आप कहीं भी निवेश कर दीजिए। निवेश करने के बाद जो भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे पैसे साल बाय साल ग्रो होते रहेंगे। तो वो 12,000 कब 12 लाख में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा छोटे पैसे को महत्व देना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है और ये वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और आपको एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है कि देखिए कभी भी हमारे परिवार में कोई भी बीमारी आ जाती है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तो उस समय हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो हम उस बीमारी से आसानी से निपट लेते हैं और हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक तो हमारी बीमारी में पैसा लगा वो और हमने बाहर से पैसा उठाया, उस समय तो हम परेशान होंगे ही होंगे और उसके बाद में भी कर्जा भरते भरते हमें सालों बीत जाएंगे। हम सालों की कमाई उस कर्जे में ही भरते रहेंगे। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक 5% पैसा खर्च करके अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है दोस्तों, देखिए आज हमारी लाइफ है अच्छी चल रही है और आप कमाने वाले एक ही पर्सन है, घर में एक ही अर्निंग पर्सन है, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसा होता है कि अगर आपके पास मतलब जो है लाइफ इंश्योरेंस होता है
तो आपको कभी कुछ हो भी जाए, वैसे तो कुछ हो ना, भगवान किसी के साथ ऐसा कभी करे ना, लेकिन समय का कुछ पता नहीं है, समय में कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो सोचिए, आप कमाने वाले अकेले हैं, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपना अपना देखते हैं। तो इसीलिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, पांचों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करके चैनल को एक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।